अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ट्रेडिंग अकाउंट लेट्स प्रैक्टिस। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। आज पिछले लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये क्या चीज़ है और इसमें कौन से आइटम्स आते हैं। आज हम प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्रीज जो हम करते हैं उसको हम फाइनल अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल ऑन मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक अकाउंट ले लें परवीन कुमार का और देखें कि 31 मार्च 2018 में इनके अकाउंट्स में इतना बैलेंस है। जैसे कि ये आप पहले कॉलम में देख सकते हैं, पार्टिकुलर्स में स्टॉक पड़ा है जो इन्वेंट्री है, 1 लाख रुपए की परचेजेस पड़े हैं, 16 लाख की कैरेज एनुअर्ड है, 1 लाख का वेजेस है, 3 लाख के फ्राइड इनके अकाउंट में पूरा बैलेंस 80,000 है, सेल्स के तकरीबन 30 लाख इनके पास बैलेंस पड़ा है, रिटर्न इनवर्ड्स के बैलेंस पड़ा है, रिटर्न ऑनवर्ड का बैलेंस पड़ा है, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन का बैलेंस पड़ा है और गैस एंड फ्यूल। ये मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिनके वैल्यूज हमें दिए गए होंगे क्वेश्चन पेपर में। आपने आगे क्या करना है, इसके अलावा आपको एक डेटा दी गई होगी इस साल की कि चले जनाब ये तो आपके अकाउंट्स में बैलेंस पड़ा है, इसके अलावा इस साल में ये जो डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है ये कुछ हुआ है। अब क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस स्लाइड में जो ये 6 पॉइंट्स दिखाए गए हैं इनको समझना है, इन ट्रांजेक्शन्स को लेके इन जो डेटा शुरू से टेबल में दिया गया है इनके साथ इनके कैलकुलेशंस करके आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं जो ऐसे शेप में आपका फाइनल अकाउंट बनेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि हमारे पास 2018 में जो ये साल है इसमें कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो स्टॉक ऑन 31/3/2018 मार्केट प्राइस इसका था जनाब 2,40,000 रुपए और क्रॉस कॉस्ट प्राइस इसका था 2 लाख रुपए। स्टॉक वैल्यूड रेस 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जब आपने पूरी साल की हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता चला कि 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपकी तबाह हुई थी क्योंकि आग लगा था उसकी वजह से। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड दैट द क्लेम टू द नेक्स्ट ऑफ 60,000। अब आपने इस सामान का इंश्योरेंस किया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको 60,000 रुपीज में आपका ये क्लेम उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं तकरीबन 40,000 रुपीज आपको यहां से लॉस हुआ है। Good purchased for 6 lakh for like 60,000 on 29 March 2018 but still lying in transit, not at all record in the books। अब जब आपने देखा तो आपको यह भी पता चला कि 60,000 रुपए का सामान जो आपने 29 मार्च 2018 को खरीदा था लेकिन वो आपके गोदाम में पहुंचा नहीं है, वो गुड अभी ट्रांजिट में है। ट्रांजिट से मुराद है कि कंपनी ने वो गुड ट्रांसफर कर दिए हैं लेकिन आपके गोदाम तक नहीं पहुंचे, वो अभी रास्ते में है। जब आपने अपने बुक्स चेक किए तो उसमें आपने इस परचेज को रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया क्योंकि वो गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं है, तो शायद इस वजह से आपके जो वेयर हाउस कीपर है उसने ये रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो आपने इसको भी रिकॉर्ड करना है, ये याद रखिए। ड्राइविंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज फॉर 30,000। 30,000 रुपए के सामान मालिक ने अपने इस्तेमाल के लिए विड्रॉ किया है, वो घर लेके किया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर अमाउंटेड 40,000। तनख्वाहें आप पे 40,000 अभी है आपने देने हैं और फ्राइड वाज पेड इन एडवांस। आपने इसमें एडवांस कराया भी दिया है 10,000 रुपए का, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसको एडवांस में दिया। अब इन चीजों को ये देखें, फ्राइड भी एडवांस में कुछ दिया है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, कुछ चीज़ें तबाह हुई हैं, कुछ गुड्स आपने अपने इस्तेमाल के लिए लेके गए हैं। इस डेटा को आपने इस टेबल के साथ एडजस्ट करके फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट का शेप कुछ इस तरह बनेगा। आपने पहले हेडिंग्स देने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग्स नहीं दिए इसलिए कि यहाँ पे ये स्लाइड में फिर फॉन्ट साइज कम हो जाता है जिसकी वजह से फिर पढ़ने में मुझे दुश्वारी होती है। लेकिन आपने इसको प्रॉपर शेप बनाना है। पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग देनी है, फिर कंपनी का नेम लिखना है, फिर टाइम पीरियड लिखना है और फिर इस शेप से आपने एक स्टेटमेंट बनाना है। लेफ्ट साइड पे आपका डेबिट होगा, उसमें पार्टिकुलर और अमाउंट दोनों लिखेंगे। राइट साइड पे आपका क्रेडिट होगा, उसमें पार्टिकुलर और अमाउंट दोनों लिखेंगे। लेफ्ट साइड जो डेबिट साइड है उसके हम शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। तो जब आप अपना क्वेश्चन पीछे पढ़ें तो वहां पे आपको दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1 लाख रुपया का पड़ा हुआ था। फिर इस साल आपने कुछ परचेज किए हैं, तो जितने परचेजेस किए हैं वो आपने ओपनिंग स्टॉक के साथ ऐड करने हैं। 16 लाख के परचेजेस हुए हैं तो ये हम इस लेफ्ट साइड के सेकंड नंबर कॉलम में लिख लेंगे। लेकिन ये 16 लाख में डायरेक्टली ये 1 लाख के साथ ऐड इसलिए नहीं कर रहा
क्योंकि ये परचेजेस में मैंने कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं, तो पहले उसको एडजस्ट करते हैं। तो परचेज के बिल्कुल नीचे देखें आपने लिखा है लेस, लेस मतलब कि आपने ये माइनस करना है। रिटर्न आउटवर्ड्स, वो गुड्स जो आपने वापस कर दिए हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो 1 लाख रुपए के थे। तो 14 लाख के परचेज हुए हैं, 1 लाख आपने वापस कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरे परचेजेस 15 लाख के पड़े हैं। फिर आपने इससे एक और भी चीज माइनस करनी है, जिसको हम कहते हैं गुड्स टेकन बाय द ओनर। जो मालिक ने सामान अपने घर लेके गया है इन गुड्स से, जाहिर है वो बिजनेस तो फिर आगे सेल नहीं कर सकता, तो 30,000 का जो सामान मालिक अपने इस्तेमाल के लिए लेके गया है, वो भी आपने इससे माइनस करना है। तो 16 लाख परचेज से जब हमने 1 लाख रुपया रिटर्न और 30,000 रुपये ओनर के इस्तेमाल शुदा गुड्स हटाए, तो हमारे पास बैलेंस आया 14,70,000 रुपया। अब 14,70,000 रुपया के सामान हमारे पास ये आ गया, लेकिन क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो वहां पे हमने कहा था कि कुछ गुड्स हमने खरीदी हैं, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। उन गुड्स ट्रांजैक्ट की अमाउंट कितनी बनती है? वो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज बनते हैं। तो चूंकि वो हमने खरीदे हैं, उनको वेयर हाउस में भी पहुंचना है, तो वो भी हम इन परचेजेस में ऐड कर देते हैं। तो 14,70,000 आपके ये पहले वाले बैलेंस आ गया, 60,000 इस पे आपके गुड एंड ट्रांजैक्ट है, तो जब ये पहुंचेंगे ये ऐड होंगे, तो इसलिए मैं पूरी इन्वेंट्री को यहाँ पे 15,30,000 के बैलेंस से, इसके हिसाब से अमाउंट के नीचे लिख दूंगा। अब मैंने इस पे कुछ तनख्वाहें दी हैं 3 लाख के, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40,000 का है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये 3,40,000 बन जाएगा। ये भी आप राइट साइड पे अमाउंट के नीचे शिफ्ट कर दें। कैरेज इनवर्ड, आप क्वेश्चन देखिए उसमें लिखा है 1 लाख रुपए का, तो अगर कोई कैरेज इनवर्ड है तो उसको भी आपने इनके साथ ऐड करना है, वो भी अमाउंट के नीचे 1 लाख रुपीज लिखते हैं। फ्राइट और जो आपने एडवांस में 10,000 रुपए के पेमेंट की थी किराए के, वो दोनों अगर आप फ्राइट आपका 80,000 रुपये बनता है, जो गुड्स लाने के लिए इसका किराया होता है, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये आपने एडवांस में पे किया था, वो एडवांस पेमेंट आपने इससे माइनस करने हैं। तो 80,000 आपका टोटल फ्राइट बनता है, 10,000 आपने ऑलरेडी पे किया है इसमें से, तो बैलेंस आपका 70,000 रहता है। तो 70,000 भी आप अमाउंट के नीचे लिखते हैं। गैस और फ्यूल के एक्सपेंस आए हैं 60,000, वो भी लिखते हैं। तो ग्रास अमाउंट ट्रांसफर्ड यहाँ पे जो आपके पास आएगा दैट इज 10 लाख, वो टेबल में से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। तो इन टोटल को हम ऐड करेंगे तो ये 32 लाख रुपीस बनता है। अब लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे मैंने क्या लिखना है? सेल्स की बात करनी है। तो सेल्स अगर आप टेबल देखें पिछले वाले साइड पे, तो उस पर 30 लाख रुपए के सेल्स आपके आए हैं, तो 30 लाख के सेल्स में लिख लूंगा। लेकिन सेल्स जो मैंने किए हैं उस पर कुछ कस्टमर ने कुछ सेल मुझको वापस कर दिए, मतलब उनको पसंद नहीं आए, या क्वालिटी या कोई भी वजह हो सकती है, तो जो सेल्स रिटर्न आए हैं उनको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, तो वो आपने इन सेल से माइनस करनी है। तो टोटल सेल आपके 30 लाख है, लेकिन उसको हम 30 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि वो 28,40,000 के हिसाब से बनेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख रुपीज आ रहा है, और स्टॉक डिस्ट्रॉयड जो तबाह हुए हैं 1 लाख के वो थे, और 60,000 रुपए के आपके जनाब अभी गुड्स जो है आपने भेजे हैं और वो ट्रांजिट में है, वो अभी आपने इनके साथ ऐड करने हैं। तो 28,000 40,000 के, अगर 28 लाख 40,000 के साथ जब मैं 2 लाख और ये 1 लाख और ये 60,000 ऐड करूंगा, तो ये बैलेंस मेरे पास 32,000 आएगा। तो यहाँ पे आप देखें पूरे सेल्स के साइड पे 32,000 आया है, और यहाँ पे जब आप ये ऐड करेंगे तो ये 22 लाख के करीब आएगा, ये आपका लेफ्ट साइड। तो इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हम ग्रास अकाउंट ट्रांसफर्ड 10,000 रुपया लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस आता है और यही अमाउंट आगे जाके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पूरा अगर आप देखें तो इस कंपनी को तकरीबन 10